बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने किया था 12th स्टैंडर्ड की प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.7 जिसका कंसेप्ट था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पीडी। तो उस एक्सरसाइज में हमने पीडी तैयार किया था, जैसे कि आपके सामने ये पीडी बना हुआ है, ये वाला ये पीडी हमने तैयार किया था उस एक्सरसाइज में 15.7 में। और अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 15.8 जिसमें आपने मीन, वेरिएंस और एसडी फाइंड आउट करना है। मीन, वेरिएंस एंड एसडी। तो मीन होता है समेसन पी आई एक्स आई। जैसे आपके पास एक्स आई है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये 1 2 3 4 एंड पी आई है आपके पास 0.4 0.3 तो करना क्या है बच्चों, आपने पी आई एक्स आई का प्रोडक्ट करना। आपने पी आई एक्स आई का प्रोडक्ट, तो पी आई एक्स आई का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स की मल्टीप्लाई करनी है आपने, यानी कि फर्स्ट x1 की p1 के साथ 1 की 0.4 के साथ 0.4 हो जाएगा प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 0.6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 0.6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 0.4। तो ये हो गया बच्चों 10 + 10 यानी कि 20 यानी कि 2.0, दैट इज़ मीन। इसको बोलते हैं बेटा मीन। सुमेसन पी आई एक्स आई होता है मीन, सुमेसन पी आई एक्स आई दैट इज़ मीन। और ये आ गया 2। अब आपने निकालना वेरिएंस और एस डी। उसके लिए क्या है, वेरिएंस का फार्मूला है समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर, यानी कि एक्स आई का स्क्वायर करके फिर उसकी पी आई के साथ मल्टीप्लाई करके और उसका सम। और यहाँ पर समेसन पी आई एक्स आई जो अपने पास है ऑलरेडी 2, उसका स्क्वायर। तो एक कॉलम और तैयार करने की ज़रूरत है, नीड टू कंस्ट्रक्ट पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, देखो ये नहीं है यहाँ पर कि कंप्लीट का स्क्वायर है, बल्कि स्क्वायर केवल किसका है बच्चों, एक्स आई का। यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 0.4 के साथ 0.4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1.2, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 की मल्टीप्लाई 0.2 के साथ 1.8, इसका स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1.6। बस अब इसको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 1 2 3 3 + 2 6, 6.0। ठीक है ना, ये आ गया आपका समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर। नाउ वी फाइंड वेरिएंस। तो वेरिएंस है बेटा समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माने समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो भाई बच्चों ये है 6.0 जो कि समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर है 6.0 माइनस समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2 यानी कि 2.0। तो वेरिएंस आ गया आपका 2.0, मीन भी क्या आ गया 2.0। उसके बावजूद आपने निकालना है एस डी। एस डी होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। अगर आप एस डी निकालते हैं तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लीजिए, एस डी आ जाएगा। वेरिएंस आपका था 2 तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.41। यानी कि अगर आपके सामने पी डी गिवन है यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो केवल आपने पी आई एक्स आई का प्रोडक्ट करना है और उसका सम करना है, वो आ जाएगा मीन। यही वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन। उसके बाद आपने एक कॉलम और तैयार करनी है बेटा, पी आई एक्स आई स्क्वायर यानी कि एक्स आई का स्क्वायर करके उसकी पी आई के साथ मल्टीप्लाई। तो यानी कि x1 का स्क्वायर करके पी आई के साथ मल्टीप्लाई, x2 का स्क्वायर करके पी आई के साथ मल्टीप्लाई, x3 का स्क्वायर करके पी आई के साथ मल्टीप्लाई, x4 का स्क्वायर करके पी आई के साथ मल्टीप्लाई। अब इसका सम कर लेना आपने। और फार्मूला ये आपके सामने है समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माने समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट आ जाएगा एस डी। वेरिएंस को आप इससे डिनोट कर सकते हो सिग्मा स्क्वायर से, और एस डी को आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हो बेटा। ये वेरिएंस है आपका और ये है एस डी। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एलिमेंट बुक का।
कैलकुलेट द मीन वेरिएंस SD ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग अनबियास्ड डाइज। यानी कि जब एक डाई को थ्रो करते हैं उसके ऊपर जो नंबर आते हैं बेटा उसका PD तैयार करके और आपने निकालना उसका मीन। तो यानी कि एक्सरसाइज 15.7 का भी काम करना पड़ेगा यहाँ पर और 15.8 का भी। 15.7 का क्या काम है यहाँ पर PD तैयार करेंगे, यानी कि जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो डाई के ऊपर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 सभी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ये हो जाएगा PD और फिर उसके बावजूद उसका मीन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे व्हेन ए डाई इज थ्रोन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6 और ये साथ साथ ऑब्टेन्ड नंबर भी है बेटा 1 2 3 4 5 6 ही आएगा जब एक डाई थ्रो करेंगे तो हम। तो लेट कर लेता हूँ मैं x को रैंडम वेरिएबल, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, x बी रैंडम वेरिएबल विच डिनोट obtained number on die, therefore x can take value 1 2 3 4 5 6 यानी कि डाई के ऊपर जो obtained नंबर होंगे बच्चों वो 1 से लेकर 6 तक ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 यानी कि 1 आने के चांस, तो बेटा क्या है यहाँ पर 1 आने के चांस क्या है 1/6। डाई के ऊपर 1 आ जाए तो 1/6, 2 आ जाए तो 1/6, 2 आने के चांस भी क्या हो जाएंगे 1/6। सिमिलरली इन सभी के आपने लिख देने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 6, ये भी क्या आ जाएगा 1/6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जिसको हम PD से डिनोट करते हैं। xi है बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड PI है आपका 1/6 1/6 1/6। सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है इक्वल। ये क्या है बच्चों एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट है ये। इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 1/6 1/6। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल सकते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बजाय आप इसको बोल सकते हो इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम PI XI, ये आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 और 6/6। तो इसका सम कर लेना बच्चों आपने, इसका सम करेंगे तो वो आ जाएगा समेसन PI XI यानी कि मीन। तो मीन होता है समेसन PI XI। तो 1 2 3 4 5 6 अपर पार्ट में है 6, तो 1 से लेकर 6 तक के सभी नंबर का सम आप जानते हैं नेचुरल नंबर है ये। तो n × n + 1/2 ये फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यानी कि 21, या फिर सीधा सीधा ऐड भी कर सकते हो आप, थोड़े ही नंबर है 1 2 3 4 5 6, या फिर AP आप लगाकर इसका सम कर सकते हैं। लोअर पार्ट में सभी के 6 है तो अपर पार्ट आ जाएगा 21 और लोअर पार्ट है बेटा 6, तो मीन आ जाएगा आपका 21/6। 3 से कैंसिल करेंगे तो अगर ये आ जाएगा 3.5, ये आ गया मीन। अब आपने कॉलम तैयार करनी है PI XI स्क्वायर, यानी कि XI का स्क्वायर करके PI के साथ मल्टीप्लाई। तो इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई 1/6 हो गया, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई 4/6 हो गया, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई 9/6 हो गया, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई 16/6 हो गया, इसका स्क्वायर करके 1/6 के साथ मल्टीप्लाई 25/6 हो गया, इसका स्क्वायर करके 1/6 के साथ मल्टीप्लाई 36/6 हो गया। अब आप ऐड कर सकते हो बच्चों इन सभी को। एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए PI तो एज इट इज़ रहा, आपने XI का स्क्वायर किया और फिर PI से मल्टीप्लाई किया, केवल XI का स्क्वायर करके PI से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो बेटा ये है 1 4 9 16 25 36।
तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो इसको, या फिर आप फार्मूले से इसको ऐड करना चाहें तो ये है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा n इंटू एन प्लस 1/6। ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। आपके टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 + 1 7, यहाँ पर 12 + 1 13, ठीक है ना। तो 13 7 जा 91, तो इन सभी का सम आ जाएगा 91/6। तो वेरिएंस निकालना आपने, तो वेरिएंस का फार्मूला है समेशन PIXi², यानी कि 91/6 माइनस समेशन PIXi का होल स्क्वायर, जो कि क्या आया था आपका 21/6 आया था। इसको आप 7/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 21/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 7/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, 49/4। कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर वेरिएंस, और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा SD। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल व्हेन नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। थर्ड क्वेश्चन ये एलिमेंट बुक का 12th स्टैंडर्ड की प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। तो भाई क्या है कि इसमें 4 कॉइन्स जब टॉस करेंगे हम एक साथ, तो उसमें जो टेल आएगा बच्चों, टेल, नंबर ऑफ टेल्स के लिए आपने PD तैयार करना है टेल्स के लिए। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था काफ़ी बार, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली एंड ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स कंसिडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट। सेम एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों ये। तो आप चाहें तो 4 सिक्के को एक बार 4 सिक्के एक साथ थ्रो कर सकते हो, या एक सिक्का 4 बार थ्रो कर सकते हो। दीज आर सेम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर 4 का केस है तो थोड़ा सा सैंपल स्पेस बड़ा हो जाएगा, तो मैं सिक्के को एक सिक्के को 4 बार थ्रो कर लेता हूँ, ठीक है ना। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, सैंपल स्पेस विल बी हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1/2 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हेड एंड नोट टेल की भी क्या हो जाएगी, 1/2 1/2। अब आगे क्या करना हमने, देखिए x को लेट कर लेते हैं, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ऐसा आपने लिखना है यहाँ पर, लेट x बी रैंडम वेरिएबल which denote number of tails when coin tossed 4 times। जब सिक्के को 4 बार थ्रो किया जाता है तो x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ टेल को शो करता है बेटा। देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4, क्योंकि अगर आप सिक्का 4 बार थ्रो करोगे या 4 सिक्के भी एक साथ ही थ्रो करेंगे आप साइमल्टेनियसली, तो ऐसा हो सकता है कि टेल एक बार भी ना आए। ऐसा हो सकता है 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, और चारों की चारों बारियों में जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल आ जाए उनके ऊपर। तो इसलिए इसको बोला जाता है रैंडम वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए है वैल्यू बदलने लग रही है इसकी, और रैंडम है इसलिए बच्चों की एक जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे इस तरह का तो कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 कुछ 5 नहीं आएगा, ठीक है ना, 4 ही सिक्के हैं। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि एक भी टेल ना आए, यानी कि सारे के सारे क्या आ जाए, हेड आ जाए। PH इंटू PH सारे के सारे क्या आ जाए, हेड आ जाए, एक भी टेल ना आए। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16 आंसर आ जाएगा। और एक ही केस है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह हेड आया है तो आप इनको अदल बदल कर कोई दूसरा फेस नहीं दिखा सकते यहाँ पर। यानी कि बिल्कुल आप इस हेड को यहाँ रखेंगे, इस हेड को यहाँ पर, तो एक ही टर्म दिखाई देगी आपको, यानी कि ओनली सिंगल केस।
तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 यानी कि एक टेल आ जाए, तो एक टेल आएगा बच्चों, तो एक टेल तभी आएगा जब 4 बार थ्रो करेंगे आप 3 बार हेड आ जाए। अगर 3 बार हेड नहीं आया तो एक बार टेल कैसे आ सकता है? तो 3 बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, और इस तरह के टोटल 4 केस हो जाएंगे, क्योंकि टेल ऐसा हो सकता है कि पहले थ्रो पर भी आ सकता है, दूसरे थ्रो पर, तीसरे थ्रो पर, फोर्थ थ्रो पर भी टेल आ सकता है बेटा। तो दीज आर 4 केसेज। कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हो कि 4 केस हो गए। देखो 4C1 अपर पार्ट, यहाँ पर क्या लिखना आपने? टोटल जितनी बार आपने कोइन को थ्रो किया है या जितने कोइन एक साथ थ्रो किए वो आपने यहाँ लिखना है, बीच में C लिखना है कॉम्बिनेशन के लिए, और नीचे लिखना है पर्टिकुलर केस जो यहाँ पर अलग है इनसे। तो पर्टिकुलर केस एक अलग है इन सभी में, इन सभी में एक अलग है तो एक लिख दिया मैंने। तो आंसर आएगा 4C1 का 4। आप 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी में 3 भी एक जैसे हैं। देखो ये सभी 4 केसेज है, 4 में ये 3 एक जैसे हैं, तो 3 भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, और वही आंसर आएगा 4C3 यानी कि 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करना आपने, ये आ गया 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी कि 4/16 आ गया बच्चों 4 से मल्टीप्लाई होकर। उसके बाद है बेटा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 यानी कि 2 बार टेल आ जाए आपके सिक्कों के ऊपर। जब आपने एक सिक्के को 4 बार थ्रो किया तो 2 बार टेल आ जाए और 2 बार ना, यानी कि केवल 2 बार ही टेल आ जाए। तो दीज आर 6 केसेज बच्चों। 6 केसेज कैसे हो गए? देखो टेल आ सकता है पहले दूसरे प्लेस पर, पहले तीसरे प्लेस पर, पहले चौथे प्लेस पर, दूसरे तीसरे प्लेस पर, दूसरे चौथे प्लेस पर, तीसरे चौथे प्लेस पर, यानी कि टोटल जो है आएगा तो 6 टाइम्स आ जाएगा ऐसा, यानी कि ऐसा जो है इस तरह के केसेस 6 बन जाएंगे कि ये केस है पहले दूसरे पर टेल आया, एक पहले तीसरे पर टेल आएगा दूसरा केस, पहले चौथे पर टेल आएगा तीसरा केस, दूसरे तीसरे पर टेल आएगा नेक्स्ट केस फोर्थ केस, और दूसरे चौथे पर टेल आएगा 5th केस, और तीसरे चौथे पर टेल आएगा 6th केस। तो 6th केस यानी कि 6 केसेज हो गए, तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप कॉम्बिनेशन से निकालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 अपर पार्ट में 4 लिखना है, बीच में C, और यहाँ पर आपने वो नंबर लेना है जो एक जैसे हैं। तो TT ये 4 में से दोनों एक जैसे हैं, इनको देखोगे ये भी 2 एक जैसे हैं, तो 4C2 यानी कि 6, 4C2 की वैल्यू होती है 6। तो ये आ गया बच्चों 6/16, ठीक है ना। फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3 यानी कि क्या आ जाए? 3 बार टेल आ जाए, 3 बार टेल। तो 3 बार टेल आ जाए तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T 3 बार T आ गया और 1 बार हेड आ गया, ठीक है ना। अब इतने केस हो गए आपके पास 4, क्योंकि हेड 4th प्लेस पर भी आ सकता है, 3rd पर भी, 2nd पर भी, 1st पर भी। तो दीज आर टोटल 4 केसेज। 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आ जाएगा 4/16। उसके बाद लास्ट है बच्चों प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4 यानी कि सभी कोइन के ऊपर, यानी कि जितनी बार आपने थ्रो किया उतनी बार आपके कोइन के ऊपर क्या है? टेल आए। तो उतनी बार टेल आए तो 4 बार इसको लिखेंगे हम, और केस कितना हो जाएगा? केवल 1, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। अदला बदली करेंगे तो यही वापस दिखाई देगा आपको। तो टोटल केस क्या हो गए? 1। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 ये आ जाएगा 1/16। तो PD चेक करने का मेथड ये है बच्चों, इसकी वेरिफिकेशन अगर आपने करनी है तो समेशन PI जो है वो 1 हो जाएगा। समेशन PI मीन्स P1 + P2 + P3 + P4, यानी कि जैसे कि 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 16/16, दैट इज़ 1। तो ये अब आपका PD हो जाएगा बच्चों। देखो XI की वैल्यू है 0 1 2 3 4, और PI की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 1/16, नेक्स्ट में है 4/16, और फिर है 6/16, और फिर है 4/16, और फिर है 1/16। ये आपका आ गया PD। अब उसके बाद आपने खुद ही ट्राई करना। देखो PI XI निकाल कर, यानी कि इसका इसके साथ प्रोडक्ट 0, इसका इसके साथ 4/16, इसका इसके साथ 12/16, इसका इसके साथ 12/16, इसका इसके साथ 4/16, सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीन, ठीक है ना। और वेरिएंस और SD मैंने आपको पहले बता ही दिया कैसे आएगा।
पी आई एक्स आई का स्क्वायर एक और कॉलम तैयार करनी पड़ेगी आपने, उसका सम करना पड़ेगा और यहाँ रखना पड़ेगा उसको, और ये जो आया है समेशन पी आई एक्स आई यानी कि मीन को यहाँ रखना पड़ेगा आपने, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और सबट्रैक्ट करके आपका वेरिएंस आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा एस टी। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, ए die is tossed twice, a success is getting an odd number of on a toast। ए die is tossed twice, die को 2 बार टॉस करेंगे और ए सक्सेस इज गेटिंग एन ओड नंबर ऑन ए टोस्ट, यानी कि अगर एक टॉस के ऊपर ओड नंबर आ जाता है तो सक्सेस मिल जाती है वहाँ पर। तो आपने सक्सेस का पीडी बनाना है और फिर उसका मीन और वेरिएंस और एसडी फाइंड आउट करना है सक्सेस के लिए। तो बच्चों when a die is thrown once is thrown once, sample space will be 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस हो गया। डाई को जब आप थ्रो करते हो एक बार, तो लेट ए बी द इवेंट, ओड नंबर के लिए जो इवेंट है उसको हमने ए लेट कर लिया ओड नंबर के लिए, ठीक है ना। देयरफॉर ए के एलिमेंट आ जाएंगे बेटा 1 2 3 5, ये ओड एलिमेंट आ जाएंगे डाई के ऊपर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा आपका 3/6, दैट इज कैंसिल करके आप लिख सकते हो 1/2, और नोट ए यानी कि ओड नंबर नहीं आना तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2 यानी कि 1/2। आप चांस इवन के होते हैं, आप चांस ओड के होते हैं डाई के ऊपर। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, एक्स बी रैंडम वेरिएबल विच डिनोट आप लिख सकते हो नंबर ऑफ सक्सेस व्हेन डाई इज थ्रोन ट्वाइस, या आप लिख सकते हो विच डिनोट ओड नंबर व्हेन डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दोनों ही चलेंगे बेटा, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ सक्सेस व्हेन डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो देयरफॉर एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2, यानी कि ऐसा हो सकता है कि सक्सेस आपको एक बार भी ना मिले, तो एक बार बी नहीं मिलेगी तो नोट ए आ जाएगा आपके पास, क्योंकि सक्सेस का इवेंट हमने ए लेट किया, तो नोट ए एंड नोट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए दैट इज 1/2 यानी कि 1/4। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 1, यानी कि एक बार आपको सक्सेस मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, एक बार सक्सेस मिल जाए तो एक पहली बार सक्सेस मिल गई, दूसरी बारी में सक्सेस नहीं मिली, या ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में सक्सेस ना मिले, दूसरी बारी में सक्सेस मिल जाए। दीज आर 2 केसेज एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, देयरफॉर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, क्योंकि ये आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2, फिर प्लस में 1/2 इंटू 1/2, तो 2 बार ऐड करने के बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 यानी कि 2/4। कैंसिल करना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन कैंसिल इसमें करना ठीक सही तरीके से अगर देखा जाए तो कैंसिल हम करेंगे तो फिर वेरिफिकेशन के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। अब कैंसिल नहीं करेंगे तो सभी का लोअर पार्ट क्या आता जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 2, यानी कि दोनों बारी में आपको सक्सेस मिल जाए, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों PA इंटू PA, दैट इज 1/2 यानी कि 1/4। तो ये तो आपका आ गया PD बच्चों 0 1 2, ये है 1/4, 2/4 और 1/4, ये है आपका PD, और ये निकल जाएगा अब मीन। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 2/4, इन दोनों का प्रोडक्ट 2/4, यानी कि ऐड करेंगे तो 4/4 यानी कि 1। तो मीन आ गया बच्चों 1 के इक्वल, ये आ गया 1 इस क्वेश्चन में। उसके बाद निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए एक कॉलम और तैयार करेंगे PIXI स्क्वायर, तो ये आ जाएगी PIXI स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 0 ही रहेगा, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/4,
और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 की 1/4 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी 4/4। तो ऐड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 6/4, 6/4 यानी कि 3/2। तो अब आपने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर आया है 3/2 और माइनस समेसन पी आई एक्स आई का स्क्वायर आया बच्चों 1, यानी कि मीन का स्क्वायर क्या है 1। तो 3/2 - 1 ये आ जाएगा 1/2, ये आपका आ गया वेरिएंस। और एस डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपका एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन।